नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से हमने 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है। इससे पहले का अगर आप 7 प्रैक्टिस सेट साथ जो है सॉल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं जो कि मॉक टेस्ट कराया गया है स्पेशल पेट के लिए, जिसमें हिस्ट्री का आज कंप्लीट हो गया वीडियो दोस्तों। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज अपलोड किया गया है। साथ ही साथ अगर सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप डाउनलोड PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 से। आज का पहला क्वेश्चन हम 21 नंबर से शुरू करेंगे। तो इसमें कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल, रिहंद बांध, हीराकुंड या फिर नागा अर्जुन। तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा के महानदी पे बनाया गया है, उड़ीसा में है और महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। बात करें तो निम्नलिखित में से किस खनिज से जो है अतीसाबाजी में हरे रंग का उत्पन्न होता है। जो शादी ब्याह में पटाखा फोड़ा जाता है उसमें हरे रंग का उत्पन्न होना किस खनिज के कारण होता है? बोरियम के, तांबा के, जस्ता, सोडियम के। तो सही आंसर जो होगा बोरियम जो खनिज होता है उसमें मिलाने के कारण जो उसका रंग जो है हरा दिखाई देता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि तुलाल या थुलाल भी कहते हैं, थुलाल राज्य के एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। थुलाल कहाँ का है नृत्य शैली है? गोवा का है, हरियाणा का, केरल या फिर अरुणाचल प्रदेश का। तो जो थुलाल है यह केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का एक लोक नृत्य है? केरल का। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है रामकृष्ण मिशन की गठन किसने किया था। रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राममोहन राय। तो रामकृष्ण मिशन का गठन करने का जो श्रेय जाता है स्वामी विवेकानंद ने किए थे 1897 ईस्वी में। कब किए थे? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें पूछा है कि उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। उस भूमि का जो वैज्ञानिक नाम क्या है जहाँ फसलें उगाई जाती हैं? उत्पादक भूमि या कृषि भूमि या जुताई वाली भूमि या उपजाऊ भूमि। तो क्या कहा जाता है? उस भूमि का वैज्ञानिक नाम जो है कृषि भूमि कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कृषि भूमि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान कितने दिनों में लिखा गया था? 2 वर्षों में, या 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, या 3 वर्षों में, या 3 वर्ष से अधिक अवधि में लिखा गया था। तो जो भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम लिखा गया था। कितने दिनों में लिखा गया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था भारत का संविधान। तो लगभग 3 वर्षों में, 12 दिन कम 3 वर्ष। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए अम्मा योजना और लड़कियों के लिए बहिनी योजना की घोषणा किया है। कौन राज्य है जो माताओं के लिए अम्मा योजना और लड़कियों के लिए बहिनी योजना के उपयोगों की घोषणा किया है? असम है, बिहार, सिक्किम या फिर मणिपुर। तो जो सही आंसर इसका होगा सिक्किम राज्य जो है महिलाओं के लिए जो है अम्मा योजना लाया है और लड़कियों के लिए बहिनी योजना घोषणा किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है जो घूमर राज्य की एक लोक नृत्य शैली, घूमर कहाँ का एक लोक नृत्य शैली है? झारखंड का है, बिहार का है, त्रिपुरा, राजस्थान का। तो घूमर का कहाँ का एक लोक नृत्य शैली है? तो यह राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की पूछा है गुरु शिखर क्या है। गुरु शिखर क्या है? अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, या एक प्रसिद्ध सिख कवि है, या फिर एक प्राचीन भारतीय रहस्यवादी संत है, या फिर 19वीं शताब्दी का साहित्य है। तो गुरु जो है गुरु शिखर यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है।
क्या कहा जाए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। कितना, 1722 मीटर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है, कह रहा कि मेगुड़ी मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। मेगुड़ी मंदिर जो है किस राज्य में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में। तो मेगुड़ी जो मंदिर है यह कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, कर्नाटक के एहोल में है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। दादा भाई नौरोजी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो हैं दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, कौन, दादा भाई नौरोजी। और इन्हें कहा जाता है राजनीतिक का पिता भी कहा जाता है, राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। इन्हें ये ओल्ड मैन के भी नाम से जाना जाता है, यंग ओल्ड मैन के नाम से। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है क्वेश्चन 32 नंबर का कि बंगाल सती अधिनियम जो 1829 में किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था। जो सती अधिनियम था किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था 1829 में। सर हेनरी हार्डिंग, या फिर एडवर्ड ला, या फिर लॉर्ड विलियम बेटिंग, या लॉर्ड बटरवर्थ विल। इसका सही आंसर जो होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में सती प्रथा का जो है अंत किया गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो इसमें पूछा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। कौन सा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के रूप में संक्रमित नहीं होता। एड्स, या सिफिलिस, या हेपेटाइटिस बी, या सिरोसिस। तो जो सिरोसिस रोग होता है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के रूप में नहीं जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है 35 नंबर में, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। जो तारों का रंग होता है किस पर निर्भर करता है। तापमान पर, दूरी पर, रेडियस पर, वायुमंडलीय दाब पर। जो तारों का रंग होता है वह तापमान पर निर्भर करता है। किस पर, तापमान पर। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, तापमान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा है भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। शुष्क मृदा कहाँ पाई जाती है। गंगा के मैदान में, छोटा नागपुर के पठार में, राजस्थान में, या फिर नीलगिरी पहाड़ियों में। तो जो शुष्क मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में पाई जाती है, जिसे मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन सी हमारा, राजस्थान में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा स्कूल की स्थापना किसने किया था। शारदा स्कूल की जो स्थापना किए थे कौन किए थे। सरोजिनी नायडू, पंडिता रमाबाई, दयानंद सरस्वती, या महादेव गोविंद रनाडे। तो सही आंसर जो होगा, शारदा स्कूल की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई। ऑप्शन बी हमारा होगा, पंडिता रमाबाई। अब कब की थी इस शारदा स्कूल की स्थापना। तो 1889 ईस्वी मुंबई में की थी। कब की थी, 1889 में। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा यूएन की एजेंसी नहीं है। यूएन नहीं, यूएनओ होगा दोस्तों, यूएनओ। यूएनओ की मुख्य कौन एजेंसी नहीं है इनमें से। कह रहा है यूएनओ की एजेंसी नहीं है, तो कौन नहीं है। जो है आईसीआरसी होता है, यह यूएनओ की एजेंसी नहीं है, आईसीआरसी। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन ट्यूनर जो है न्यूट्रन की खेती वाला देश पहला राज्य कौन बन गया था। कार्बन न्यूट्रल खेती वाला देश कौन बन गया पहला। कर्नाटक। राज्य पूछा, देश का राज्य पहला कौन है। कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसमें कौन सही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होता है, केरल। केरल जो है कार्बन न्यूट्रल खेती पे निर्भर हो गया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा पैगंबर मोहम्मद ने किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना किए थे। जो पैगंबर मोहम्मद ने किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना किए थे। 7वीं में, 9वीं में, 6वीं में, या फिर 8वीं में।
तो सही आंसर जो होगा पैगंबर मोहम्मद जो है यह 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं अरब प्रायद्वीप में। कहाँ? अरब प्रायद्वीप में। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? विस्थापित कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापित। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, विस्थापित। बात करते हैं तो कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी किसकी है? राजमहल ऐसे लिखा जाता है? नहीं, गलत। अछौहिड़ी, अछौहिड़ी भी गलत है। जो है कुमलांगिनी, ये भी गलत। तो कौन हमारा सही होगा? निरोग जो है सही लिखा गया है। निरोग कैसे लिखा जाता है? तो सही लिखा गया है निरोग, निरोग। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जिसमें पूछा है, कह रहा कि घड़ों पानी पर पड़ जाना। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जवाब ना दे पाना, अत्यंत लज्जित होना, गुस्सा शांत होना, ज़्यादा स्नान करना। तो जो कह रहा घड़ों पानी पड़ जाना, तो इसका सही जो मुहावरे का अर्थ होगा अत्यंत लज्जित होना, कि घड़ों पानी पड़ गया, अत्यंत लज्जित होना। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायती राज स्थापित करता है? पंचायती राज लागू करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 या 41? तो पंचायती राज से संबंधित जो है अनुच्छेद 40 है। ऑप्शन सी हमारा होगा, अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज के संबंध में है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जिसमें पूछा है, कह रहा है कि इकोटोन क्या होता है? जो इकोटोन होता है वह क्या अर्थ होता है उसका? तो इकोटोन का जो अर्थ होता है, इकोटोन वह क्षेत्र है जहाँ पर दो जैवमंडल मिलते हैं, उसे इकोटोन कहते हैं। जहाँ पर दो जैवमंडल मिलते हैं उसे इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इकोटोन जो है वह क्षेत्र है जहाँ दो जैवमंडल आपस में मिलते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है किस धातु का, कह रहा उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होती है। जीवाणु रोधी होती है कौन सी धातु है? सोडियम है, एल्यूमिनियम है, लौह हो या फिर ताम्र या कांपर है? तो सही आंसर जो होगा जीवाणु रोधी होती है जो ताम्र होता है, जिसे कांपर कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक, क्या होगा? कांपर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है, कह रहा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? कह रहा कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, चंदवार के तृतीय युद्ध में या रणथंभौर के युद्ध में? तो सही आंसर जो होगा तो ऑप्शन बी हमारा सही होता। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है, और भी जयचंद की गद्दारी से। ठीक, जयचंद की गद्दारी से पृथ्वीराज चौहान जो है दूसरे युद्ध में पराजित होते हैं तराइन के। और तीसरे युद्ध जो चंदवार का युद्ध होता है और 1194 ईस्वी में, उसमें जयचंद को मोहम्मद गौरी पराजित कर देता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक जो जूल होता है आप सभी को पता होगा। उष्मा का जो एसआई मात्रक होता है जूल कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जून को, 6 मई को या फिर 25 जनवरी को मनाया जाता है? तो सही आंसर जो होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसमें पूछा है कि कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ महान के तहत किस मंत्रालय ने जो भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी का नामक एक अभियान शुरू किया है? भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी नामक एक अभियान शुरू करने वाले कौन मंत्रालय हैं? शिक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो इसका सही आंसर जो होगा भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी नामक अभियान चलाना जो गया है यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किसके? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। जो भाषा प्रमाण पत्र है वह सेल्फी के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है
निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था, कौन नहीं किया था? गुलाम नहीं किया था, सैयद, खिलजी या फिर गोरी? तो सही आंसर जो होगा गौरी वंश जो है दिल्ली पर राज नहीं किया था। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, गौरी वंश दिल्ली पर राज नहीं किया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। इसमें पूछा है, कह रहा निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा का शब्द दिया था? जो कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ थे उसे प्रोटोप्लाज्मा के नाम कौन दिया था? स्वान ने, या पुरकिंजे, या लिव्यहाक ने, या फिर फिरखो ने किए थे? तो जो पुरकिंजे हैं इन्होंने जो कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थों को जो है प्रोटोप्लाज्मा का नाम दिए थे। कौन? पुरकिंजे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पुरकिंजे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? कोई धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा के सभापति, या वित्त मंत्री करते हैं? तो जो कोई धन विधेयक है या नहीं है इसका जो निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं तो उस विधेयक का निर्णय करते हैं या धन विधेयक है या नहीं है। तो 110 अनुच्छेद के तहत बात करते हैं। तो 13वीं शताब्दी में जो है 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? बख्तियार खिलजी जो है बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल को, लक्ष्मण सेन को, शशांक को, या गृहवर्मन को? तो जो 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी है वह लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, लक्ष्मण सेन को। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, कह रहा कि नॉमिनल जीडीपी का एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना शामिल होती है। इसकी गणना किस में शामिल हो? केवल सेवाओं में, नागरिकों के लेखों में, या वर्तमान मूल्य में, या पिछले 5 वर्षों के मूल्य में? तो सही आंसर जो होगा जीडीपी एक अर्थव्यवस्था इसका उत्पादन आकलन में है जिसकी जो है गणना है वर्तमान मूल्य में की जाती है। वर्तमान मूल्य के शामिल है, क्या वर्तमान मूल्य भी शामिल है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा है इसमें, कह रहा कि केंद्रीय मंत्री निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रियों में से किसने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमातित प्रोत्साहन अभियान जो है सामर्थ शुरू किया है? सामर्थ शुरू करने वाला कौन है? पीयूष गोयल है, या फिर सर्मदानंद सोनेवाला है, या फिर हरदीप सिंह पुरी हैं, या फिर नारायण राणे हैं? तो सही आंसर जो होगा नारायण राणे हैं, नारायण राणे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से कितने अवधि तक रोक सकती है? जो विधान परिषद है वह साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 3 माह तक, 4 माह तक, 6 माह तक, 14 माह तक? तो इसका सही आंसर जो होगा जो विधान परिषद है इसे 4 माह तक रोक सकती है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कितने? 4 माह तक। अनुच्छेद 197 तहत 4 माह तक रोक सकती है विधान परिषद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी घाटे का मापक नहीं है? सरकारी घाटे का मापक नहीं है, कौन नहीं है? तो राजस्व व्यय है, या राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, या प्राथमिक घाटा? तो सरकारी घाटे का जो मापक नहीं है राजस्व घाटा जो होता है, राजस्व व्यय होता है, यह सरकारी घाटे का मापक नहीं है राजस्व व्यय। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से किसने जो है इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? कह रहा इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप जो है चैलेंज लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किए हैं? तो जो लॉन्च किए हैं हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किए हैं। कौन? हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है एथिकल रिलीजन, एथिकल जो रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एथिकल रीजनल नामक पुस्तक के लेखक जो हैं महात्मा गांधी हैं, बिपिन चंद्र हैं, विनोबा भावे हैं, स्वामी विवेकानंद हैं। तो जो एथिकल रिलीजन के लेखक हैं महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, महात्मा गांधी जी।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, कह रहा अकबर के नवरत्न में, कह रहा अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अबुल फजल जो हैं वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में जो अकबरनामा के लेखक हैं। ठीक, अबुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक हैं, ये भी बात सही है। कह रहा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री हैं। मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, यही बात हमारी गलत कही गई है। तो वित्त मंत्री कौन थे? तो अकबर के जो नवरत्न में से वित्त मंत्री जो थे टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल थे वित्त मंत्री। जो है राजा मानसिंह नहीं थे। क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय करियर सेवाओं की एक ई बुक लॉन्च की है? ई बुक लॉन्च की है, किसने की है? रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय? तो राष्ट्रीय करियर सेवाओं के लिए एक ई बुक लॉन्च की गई है, वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी होगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? जो 11वीं अनुसूची है किनके बीच विभाजन करती है? संघ और राज्य विधानमंडल, या राज्य विधानमंडल और पंचायत, या नगर निगम और पंचायत, या ग्राम सभा और पंचायत? इसका सही आंसर जो होगा 11वीं अनुसूची जो है यह राज्य विधानमंडल और नगर पंचायत के बीच में विभाजन करती है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, राज्य मंडल और पंचायत के बीच में विभाजन करती है 11वीं अनुसूची। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मैं कह रहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था? पूछा अपनाया गया था दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था, किस अधिवेशन से? बॉम्बे अधिवेशन 1921, नागपुर अधिवेशन 1920 से, या मद्रास अधिवेशन 1920, मद्रास अधिवेशन 1916 से? तो असहयोग आंदोलन जो अपनाया गया था नागपुर के अधिवेशन 1920 में शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, कह रहा देश में पंचवर्षीय योजना, कह रहा देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च निकाय कौन सी है? जो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च निकाय कौन सी? योजना परिषद है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, संसद है, या राष्ट्रीय विकास परिषद है? तो जो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित है? सकारात्मक प्रभाव डालता है कौन व्यवस्था? विलासित लग्जरी वस्तुओं का अधिक उत्पादन कम विकसित देश के लिए अच्छी होती है, अच्छी नहीं होती है? तो यह अच्छी होती, गलत कहा गया है। ठीक, कह रहा कि अस्फीति जो है अस्फीति की तुलना में मुद्रास्फीति बेहतर होती है, यह भी बात जो है गलत कही गई है। आगे बात करते हैं। इसमें पूछा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि होता है, यह बात सही कही गई है। ठीक, अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव पॉइंट जो है सकारात्मक सोच रखता है। मुद्रा जो आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में वृद्धि। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है। उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? रऊफ है, होजागिरी है, गिद्दा है, या फिर डाल खाई है? तो उड़ीसा का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है वह डाल खाई है। कौन है? डाल खाई। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, डाल खाई। आगे बात करते हैं। इसमें पूछा है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम से कब सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना किए थे? 1925 से, 1928, 1930, 1942 से। तो साबरमती से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो किए थे यह 1930 से किए थे। कब? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 98 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? जो अकबर है
वह उसका विवाह किस जो है संबंध में हुआ था, किसके साथ में? राठौर से या सिसोदिया परिवार से, कछवाहा से या चौहान से? तो इसका सर्वप्रथम जो वैवाहिक संबंध हुआ था कछवाहा परिवार से। किससे? कछवाहा परिवार से। जो इनकी पत्नी का नाम है अकबर के तो हरखाबाई था। क्या था? हरखाबाई। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा 99 नंबर का कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? भूकंप का कारण कौन सी घटना बन जाती है? टिड्डियों के हमले से, तूफान आने से, या चंद्रग्रहण लगने से, या फिर ज्वालामुखी के विस्फोट से? तो भूकंप का कारण बन जाते हैं विस्फोट होने से कारण से। ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तब भूकंप की घटना बनती है। क्या हुआ? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब और मोबाइल ऐप आधारित इंटरेक्शन तंत्र जो प्रदान करने के लिए ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कौन किए हैं? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, या राजनाथ सिंह, या जी कृष्णन रेड्डी? तो सही आंसर जो होगा जी कृष्णन रेड्डी ने लॉन्च किए हैं ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता हुआ दोस्तों। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम में जाना पड़ेगा, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।